हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 8 की एसएसटी की आकलन कार्यपत्रक नंबर 4 लेकर आई हूँ। बच्चों, ये आपकी 28 तारीख की वर्कशीट है और इसमें आपको अधिकतम अंक 20 हैं, जिसके प्रश्न उत्तर के आंसर आपको देने हैं। इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको करवा देती हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट होने का कारण है। बच्चों, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो पहला है जलवायु में परिवर्तन, बी है मानवीय हस्तक्षेप, सी है ए और बी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। ए और बी इसके दोनों कारण हैं। प्रश्न नंबर 2 है वन्य जीवों की कमी होती संख्या का प्रमुख कारण है। ए है प्राणी उद्यान का निर्माण, बी है जंगलों के क्षेत्रों को बढ़ाना, सी है अनाधिकार शिकार, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, अनाधिकार शिकार। प्रश्न नंबर 3 है, वन्य जीवों के शिकार का प्रमुख कारण है ए खाल, बी सींगों का एकत्रीकरण, सी दांत, और डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है बच्चों डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से क्या प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने के प्रमुख मानवीय कारणों में से नहीं है। ए है शिकार, बी है निर्माण कार्य, सी है वनोन्मूलन, और डी है भूस्खलन। तो इसका आंसर है बच्चों डी वाला भूस्खलन। प्रश्न नंबर 5 है, भूमि के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो इसका आंसर है बच्चों, भूमि का प्रमुख उपयोग फसलों के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका अन्य उपयोग यातायात, मनोरंजन, आवास, उद्योग तथा व्यापार आदि के कार्यों में भी किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, परितंत्र से आप क्या समझते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम क्यों हो रही है। तो इसका आंसर है, परितंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और अणु जीव शामिल हैं। देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में कमी का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या में वृद्धि। प्रश्न नंबर 7 है, वन्य जीवों के संरक्षण के किन्हीं 2 उपायों को लिखिए। तो इसका आंसर है बच्चों, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पहला कदम जो है वो है लुप्त प्राय जानवरों या पक्षियों को मारना या पकड़ना अवैध बनाने के लिए कोई कानून बनाया जाना चाहिए। दूसरा है, वन्य अधिकारियों को जंगल, पक्षियों और जानवरों की अंधाधुंध हत्या की अनुमति नहीं देनी चाहिए, चाहे उसकी बहुतायत कुछ भी हो। प्रश्न नंबर 8 है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है, मृदा निर्माण के कारक मृदा निर्माण को नियंत्रण करने वाले 5 कारकों में मूल शैल, उच्चावच, समय, जलवायु तथा जैविक तत्व शामिल हैं। प्रश्न नंबर 9 है, जल एक संसाधन है कैसे। तो इसका आंसर है, जल संसाधन जल के वे स्रोत हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। अधिकांशतः लोगों को ताज़े जल की आवश्यकता होती है। जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। और प्रश्न नंबर 10 है, मृदा संरक्षण के किन्हीं 4 उपायों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है, वन संरक्षण, वनों के वृक्षों की अंधाधुंध कटाई मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। दूसरा, वृक्षारोपण, नदी घाटियों, बंजर भूमि तथा पहाड़ी ढालों पर वृक्ष लगाना मृदा संरक्षण की दूसरी विधि है। तीसरा है बाढ़ नियंत्रण, और चौथा है नियोजित चराई। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।